आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की सबसे बड़ी रेल टनल जो कि 21 किलोमीटर लंबी है और इसमें 7 किलोमीटर का सेक्शन तो समंदर के अंदर से ही पास कर रहा है। मुंबई में इन हाईराइज बिल्डिंग के नीचे से पास करने वाली ये टनल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पार्ट है जो कि 2028 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस टनल का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, अभी तक इसमें कितना काम हुआ है और कब तक ये बनकर तैयार होगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इतनी लंबी यानी कि 21 किलोमीटर की टनल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो भी मुंबई में। तो इंडिया की पहली हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर अहमदाबाद में साबरमती से स्टार्ट होकर आनंद, वडोदरा और सूरत होते हुए मुंबई में बीकेसी तक अभी बनाया जा रहा है। गुजरात के सेक्शन में खासकर अहमदाबाद और वडोदरा में तो बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक के पैरेलल ही बनाया जा रहा है और बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी रेलवे स्टेशन के पास ही बनाया जा रहा है। लेकिन मुंबई में बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक से हटकर बनाया जा रहा है और इसका मेन कारण ये है कि मुंबई में एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक पर सब अर्बन रेल यानी कि मुंबई लोकल चलती है। मुंबई लोकल की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है और अगर रेलवे ट्रैक के पैरेलल ही बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनाया जाता तो इससे मुंबई लोकल के ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती और इसके साथ ही इन रेलवे ट्रैक्स में कर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा है। जबकि बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी तो बुलेट ट्रेन के रूट में कर्व नहीं होना चाहिए। और अगर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मुंबई के बीच से पास कराया जाता तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमोलिशन करना पड़ता, क्योंकि मुंबई काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स की भरमार है और ये काफ़ी कंजस्टेड सिटी है, इसीलिए बुलेट ट्रेन का रूट इस तरह से सेलेक्ट किया गया है। बीकेसी से स्टार्ट होकर ठाणे और फिर विरार होते हुए गुजरात की तरफ चली जाएगी और अंडरग्राउंड बनाने से किसी बिल्डिंग, रोड या किसी दूसरे स्ट्रक्चर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरग्राउंड कॉरिडोर ग्राउंड लेवल से काफ़ी नीचे बनाई जाती है और यहाँ तो 25 मीटर से लेकर 57 मीटर नीचे तक टनल बनाया जा रहा है, जिस कारण से दूसरे बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि टनल बनाने के लिए लैंड एक्वायर करने की टेंशन खत्म हो जाती है और इसके साथ ही ठाणे क्रीक का एरिया इको सेंसिटिव जोन है, तो इसमें अप्रूवल मिलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए यहाँ पर भी अंडर वाटर सी टनल ही बनाया जा रहा है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो अहमदाबाद और वडोदरा जैसे सिटी में एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक के किनारे खाली ज़मीन मिल गई, इसीलिए यहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। लेकिन मुंबई में ज़मीन की कमी थी, इसीलिए मुंबई में अंडरग्राउंड टनल बनाकर ही बुलेट ट्रेन को पास कराया जा रहा है, जिस तरह से शहरों में अंडरग्राउंड मेट्रो बनाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेट्रो की स्पीड तो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर होती है, तो इसके लिए 5 से 6 मीटर वाइड ट्यूब टनल में काम चल जाता है। लेकिन बुलेट ट्रेन जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी तो इसके लिए 13.6 मीटर वाइड ट्यूब टनल बनाना होगा और इसका कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो आइए देखते हैं कैसे हो रहा है इंडिया के सबसे बड़े टनल का कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इस 21 किलोमीटर के टनल को 2 पार्ट में डिवाइड करके इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। 5 किलोमीटर का टनल यानी कि घनसोली से सिलफाटा तक न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया जा रहा है। जिसमें 394 मीटर लंबा एक एडिट टनल भी बनाया जा रहा है। इस सेक्शन में ड्रिलिंग इक्विपमेंट के 3 सेट को काम पर लगाया गया है, एक एडिट टनल से सिलफाटा की तरफ तो दूसरी सावली साफ्ट की ओर और तीसरी मशीन सावली साफ्ट से सिलफाटा की ओर काम कर रही है। बाकी के 16 किलोमीटर के सेक्शन में इस टनल का कंस्ट्रक्शन TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन के द्वारा किया जा रहा है। चूँकि ये सिंगल ट्यूब टनल बन रहा है जिसमें अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए सेम टनल होगा, इसीलिए इस टनल में इंडिया की लार्जेस्ट TBM को लगाया गया है और इसका डायामीटर है 13.6 मीटर। इस सेक्शन में भी 3 TBM को काम पर लगाया गया है, 2 TBM बिसरौली साफ्ट से अलग अलग डायरेक्शन में और तीसरा TBM घनसोली साफ्ट से मुंबई की तरफ। तो इस TBM से बोरिंग किया जाता है और फिर इसमें कंक्रीट सेगमेंट को फिक्स किया जाता है और पूरे टनल में इस कंक्रीट सेगमेंट का
7441 रिंग को इंस्टॉल किया जाएगा। हर एक रिंग में 9 कर्व सेगमेंट और एक की सेगमेंट को लगाया जा रहा है, यानी कि इसमें टोटल 76,940 कंक्रीट सेगमेंट की ज़रूरत होगी और ये सेगमेंट इसी प्लांट में कास्ट किया जाता है। तो हम लोग इस टनल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये देख लिए। चलिए अब देखते हैं कि अभी तक टोटल कितना काम हुआ है। तो ये है मुंबई स्टेशन, जो कि बीकेसी में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जा रहा है और यहाँ पर काम की स्पीड काफ़ी अच्छी है। ये शाफ्ट तैयार है और इसके आगे भी टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एडिट टनल में भी काफ़ी तेजी से काम चल रहा है। बीकेसी और उसके आगे भी जहाँ जहाँ टनल बनाया जा रहा है उसके आसपास काफ़ी सारे सिविल स्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग, रोड या पाइपलाइन इत्यादि हैं और उन्हें टनल के लिए बोरिंग करने से कोई नुकसान ना हो, इसीलिए इसमें हाईली सेंसिटिव जियो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है, जो कि टिल्ट, वाइब्रेशन, सेटलमेंट और क्रैक्स को मॉनिटर करते हैं। यानी कि बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में काम अभी फुल स्पीड से हो रहा है। हालांकि मुंबई में कंस्ट्रक्शन वर्क डेडलाइन से काफ़ी पीछे है, क्योंकि एक तो ये टनल है जिसके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और दूसरा कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के सेक्शन में काफ़ी लेट से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में काम शुरू हो पाया है। लेकिन गुजरात के सेक्शन में इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है और कुछ सेक्शन में तो अब फिनिशिंग का काम चल रहा है, यानी कि अब इसमें रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि 2026 के लास्ट तक सूरत से बिल्ली मोरा के सेक्शन में बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। वैसे मुंबई से साबरमती तक ये पूरा कॉरिडोर 2028 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस रूट में 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी और लगभग 2 घंटे में ही एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद पहुंच जाएगी, जबकि सभी स्टेशन पर रुकते हुए मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। इस रूट में 10 कोच की ट्रेन चलेगी, जिसमें 3 टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट होगा, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और स्टैंडर्ड क्लास। तो ये तो हो गई इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन का रूट। अगर आप बुलेट ट्रेन के दूसरे रूट के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।